जुमुल के अदम जैसे मारा है मैंने तेरे बाप को उस तरह से मैं तुझको करूंगा खत्म। और दाग लगते जिगर खानदा को मेरे भारी रुस्वा हमारा ज़माने। जैसे धमकी दिखाता पर डरूंगी नहीं, चाहे कट जाए बेशक और देख कैसी खाता और माफ करता तेरी ये दर खुला है अदम का बहुत ही दूर है। जानता है मुझे यहाँ पर हर बशर माफ करता किसी की खताई। मुझे मरना मंजूर है मगर तेरी बेगम बनना मंजूर नहीं। सोच ले ये तलवार तेरे खून की प्यासी है। वो किसी ने कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मारने वाले का नाम। तेरा वक्त आखिरी है, समझ में सोच। मन मत ना मारो मुझे मत ना मारो, मैं हूँ बेटी तुम्हारी। अच्छा
आजाद कर दे, क्या माफ कर दे। ये माफ वही हो सकता है जो कि बशर माफ के लायक हो, तो कभी माफ नहीं हो सकता जो जान माल का सोच लो। ये रोने से क्या फायदा, ये रोने से क्या फायदा, क्यों तू देती है नारे, वो कभी वापिस नहीं आते हैं जो जी मौत के मारे। जो आया है इस जगत में वह कूच करेगा और जीने का इल्जाम एक रोज जरूर मरेगा। तुम्हारा पिता कितना बलवान था, आखिर यहाँ का राजा था। हमने उसे मेरी जान दुनिया से मिटा दिया, उस तरह तुम्हें भी मिटा देंगे। सोच लो, समझ लो। परिवार का नाम लेता है, मेरे खून को खोला देता है, मगर तू राजा नहीं है। अरे तुझे पता है, अरे तू देखी अकेली इसी अबला को सीना चोरी लाता है। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, हम किसी को आजाद नहीं, किसी को माफ करते हैं। तू माफ करने लायक भी नहीं है। तुझे पता है मैंने बार-बार तेरे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, और थे तो सबब बस रहा गुस्से को दाल, और अगर मदद होता कोई कर देता सर। अभी पहुंचा तो मुल्क के अदब को और तोरी पर बनकर डाल के तू धमका ही है तोरी पर बन डाल डाल कर और तू धमका ही है हमको। और सुबह होटल में देख लूं जितने हिंदू तेरे तो हमको। जिसके तू रहे गरूर में और मारू से जरूर में।
जरफू नहीं डरती है और बंदे के फंदे से अब क्या तू से निकल सकती है। सोच लो, समझ लो महक दे, तुम्हारे पिता को हमने दुनिया से मिटा दिया, उस तरह मेरी जान हम तुम्हें भी मिटा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्या मारेगा? अरे तू तो किनमें बाली रावण जैसे विद्वानों का नाश हुआ त्रिया के चक्कर में, और तू मरेगा कि मेरे चक्कर में। बाली रावण का जो नाश हुआ त्रिया के चक्कर में, तुझे मालूम है महक दे उनका नाश क्यों हुआ? क्यों हुआ? अरे उन लोगों को इतना दिमाग नहीं था, इसलिए उनका नाश हुआ। हम मुसलमान हैं, हमारा नाश होने का तो सवाल पैदा नहीं। दिमाग का पुतला बनता है, सोचता है कि ये तुझे पता है। अपने गले में हाथ झाँक कर देख, मेरा तेरा वादा था 12 साल का, अभी 12 साल में 3 रोज बाकी है, 3 रोज से पहले आएगा तेरा सर्वनाश। अब सोच, ये सोच, मैं क्या सोच रहा था, ये लड़की अपने वादे में 3 रोज भूल गई होगी, लेकिन नहीं, एक भी दिन नहीं भूल पाई है। ठीक है महक दे, तेरे वादे में 3 रोज है, मैं वचनहार नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना मैं देता समय 3 दिन का, अगर नहीं मुझे अपनाएगी मेरी तलवार तेरे सर को जमराज यहाँ पहुंच जाए। आज का दिन तुम्हारा है, कल का भी दिन तुम्हारा है, परसों वाला दिन वो हमारा है। देखते हैं कौन सा हिंदू आकर के तेरा ईमान बचाए, और मेरा भी नाम अदली का पठान है तो दुनिया के हिंदुओं को मिटा दूंगा। और सभी से कान खोल के सुन लो, कह रहा हूं मेला वालों से, कल के लिए एक भी हिंदू हमें घूमता फिरता यहां मिल गया, तुझे तेरे हिंदुओं को मिटा दूंगा। चल। हे भगवान, ये पापी मुझे धमकी दे गया, मैं मर जाऊंगी मगर इसकी बेगम नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरे हिंदुओं के मर्यादा में खाक मिल जाएगी। क्योंकि सच कहा है, आजकल बेटी का सम्मान दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि आज को कोई होता तो मेरा धर्म होता जाता। अरे बेटी का, अरे बेटा का सम्मान जगत में, अरे बेटी का सम्मान नहीं, अरे दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का
और ये यही के रहने वाले श्रीमान जी श्री श्रीपाल, ये यही के रहने वाले श्रीपाल जी, ये 10 रुपए थे, ये हमारे बेहकदे को सम्मानित करते हैं पार्टी ओर से, बार बार धन्यवाद। और इधर में आदिली खां पठान धमकी देकर अपने दरबार के लिए वापस हो जाते हैं। और उधर में वही मालन जो कि बेहकदे ने मार पीट करके भगाया था, मालन तो अपने फूलबाग के लिए चली जा, अपनी उस बहनों बहू को मेरे पास लेकर के आ। मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जिस औरत ने इतना सुंदर हार बनाया है। तब वो हार बनाने वाली औरत कितनी सुंदर होगी। तो आज किस तरह मालन पिटकुट कर रोती हुई अपने माली के पास जा रही है और कैसा सारा हाल बताएगी अपनी माली के लिए। और ये दांद्रा के रहने वाले श्रीमान जी नरेश, ये हमारे कलाकारी पर खुश होकर के 10 रुपए इनाम तो भरवाते हैं, बार बार धन्यवाद। अरे मैया मर गई रे, अरे माँ।